नमस्कार, स्वागत आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। शहर के विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस नगर पालिका की पहली बजट बैठक। पक्ष व विपक्ष की नोकझोंक के बाद 66 करोड़ 61 लाख रुपए का बजट पारित। कुछ एजेंडों पर बनी सहमति, वहीं कुछ मुद्दों पर हुई जमकर बहस। सरदार शहर नगर पालिका हॉल में आज शहर के विकास कार्यों को लेकर पहली बजट बैठक रखी गई, जिसमें उपखंड अधिकारी रीना छिंपा, अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण, चेयरमैन राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चाइल सहित 55 वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे। बैठक का शुभारंभ नवनिर्वाचित पार्षदों के सम्मान समारोह के साथ शुरू किया गया। बैठक में कुल 16 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई, जहां कुछ मुद्दों पर विपक्ष ने सहमति जताई, वहीं कुछ मुद्दों पर जमकर बहस हुई। पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने सभी पार्षदों से शहर के विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील करते हुए शांति बनाए रखने का निवेदन किया। वहीं प्रतिपक्ष नेता राकेश टाक व उपनेता मदन ओझा ने जमकर बहस करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। बजट के रूप में जहाँ तक है, आज हमने 66 करोड़ 61 लाख 54 हज़ार रुपये का बजट रखा है, जिसको आगामी साल में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कि ऐसा है, विपक्ष अपनी भूमिका अदा करता है और सत्ता पक्ष, हमने हमारा एक घोषणा पत्र चुनाव में जारी किया था, आप बंधुओं को भी हमने दिया था और हम हमारे घोषणा पत्र के अनुरूप चल रहे हैं। हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को हम साथ लेके चलें और विपक्ष से बार बार आप लोगों ने आज देखा, हमने बार बार अपील की शहर के विकास में आप भागीदार बनिए, लेकिन ऐसा लगता है, मुझे दुख भी है इस बात का कि निवेदन करने के बावजूद हर मुद्दे पे बहस करना, जबकि इस एजेंडों में हमारे द्वारा कोई ये घोषणा नहीं की गई कि हम ये कर रहे हैं। चूँकि चेयरमैन के अधिकार में 25 लाख के पावर है और इससे ज़्यादा बड़े काम हमें शहर के विकास के लिए करने हैं, सौंदर्यीकरण करने के लिए करने हैं। कच्चा बस स्टैंड जो 210 गाँवों की समस्या है, उसका निदान हमें करना है और करने के लिए हालांकि बजट बैठक में खाली बजट का एजेंडा था, फिर भी हमने विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए जो हमें 25 लाख से ऊपर के कार्य थे उनकी स्वीकृति लेनी ज़रूरी है और मंडल की स्वीकृति लेने के लिए हमने ये एजेंडे रखे, जिनमें एक एक एजेंडा शहर के आमजन के हित के लिए, न कि किसी पर्सनल हित के लिए। विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोप सारे जो है वो बेबुनियाद है और हम उनको सिरे से खारिज करते हैं। इस नगरपालिका गठन के बाद में आज पहली नगरपालिका मंडल की बैठक हुई और इसके साथ में बजट की बैठक थी। क्योंकि हर बार ये परंपरा रही है कि जब भी बजट की बैठक कॉल करें तो उसके साथ में बजट की एक कॉपी भेजते हैं हर पार्षद को, लेकिन इस बार पहली बार ये देखने को मिला कि जिस चीज़ की बजट की स्वीकृति के लिए हमें यहाँ बुलाया गया था उसकी हमारे पास ना ही तो कॉपी थी, ना ही हमें ये अनुमान था कि इस प्रकार का बजट होगा। इनके पास बहुमत है, सत्ता पक्ष के पास, तो इन्होंने अपने बहुमत के दम पे और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। हमने इस बात की भरपूर मांग की कि बजट की प्रति पार्षदों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि इस शहर के विकास का मामला है इसलिए बजट की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने भी बजट का समर्थन किया है। दूसरा, सत्ता पक्ष ने कुछ विकास के कार्यों के लिए एजेंडे रखे थे, इसमें एक भी कार्य का ना ही तो इनके पास डीपीआर है, ना ही इनके पास कोई एस्टीमेट है। बिना डीपीआर और बिना एस्टीमेट के किस चीज़ की स्वीकृति दे ये पार्षदों को पता ही नहीं है। इन्होंने कच्चा बस स्टैंड के सुधार कार्य का, सौंदर्यीकरण का और अशोक स्तंभ से मजिस्ट्रेट की कोठी तक का और कुछ एक और कार्यों का प्रस्ताव रखा था, लेकिन गिनानियों के रखरखाव का इस टाइप का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनमें से किसी भी कार्य का इनके पास कोई ब्यौरा नहीं है। क्या काम करवाना चाहते हैं, बिना किसी कार्य का ब्यौरा दिए सदन किस बात की पुष्टि करे, ये हमारी तो समझ से बाहर है। आप जिन एजेंडों की बात कर रहे हैं उनमें संबंधित विभाग से एनओसी प्राप्त कर ली गई है। रही लोहे के पोलों की बात, तो लोहे के पोल के लिए कार्य योजना बनाकर संबंधित विभाग को पत्र लिखा जाएगा। उसके अनुसार जो भी वो आगामी उनकी जो भी कार्य योजना होगी उसमें नगरपालिका द्वारा सहयोग किया जाएगा। और जो सड़क की बात है तो तकनीकी अधिकारियों द्वारा उसका मौका निरीक्षण करवाया गया था और वह सड़क नगरपालिका सीमा में है और नगरपालिका सीमा में बोर्ड सक्षम है, बोर्ड कोई भी कार्य करवाने के लिए सक्षम है। अगर बोर्ड ने इस बात की स्वीकृति दी है नगरपालिका सीमा में अगर वो सड़क है तो उस पर निश्चित रूप से सड़क का निर्माण करवाया जा सकता है। शायद नगरपालिका की पहली मीटिंग में ही उनको ये महसूस हो गया होगा कि
आज के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चुनिंदा पार्षदों का जिस प्रकार से नगरपालिका प्रशासन ने, हमारे नगरपालिका अध्यक्ष ने जिस प्रकार उनका स्वागत सत्कार करवाया है, उनको केवल फॉर्मेलिटी के रूप में हर एजेंडे का विरोध करना था, वो एक व्यवहारिक होता है। विपक्ष से हम यही उम्मीद की, जबकि उनको सुझाव देने चाहिए थे टोका टोकी की बजाय। अब रही बात प्रेम कॉलोनी की, और जहाँ सांसद निधि से पैसा लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से उन्होंने उस गाइडलाइन की पालना की होगी, और सांसद निधि से जहाँ सड़क बन चुकी है वहाँ नगरपालिका बढ़ा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई टेक्निकल उनकी आपत्ति, वो आपत्ति दर्ज कराएं, और उसके बाद में जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वहाँ अपनी आपत्ति दर्ज कराए। अगर प्रशासन या सरकारी नियमों की अवहेलना होगी तो वो रोक दी जाएगी, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि शहर की आबादी बढ़ी है और उस क्षेत्र के अंदर ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं सड़कों का और का, ये हमारे परम आदरणीय पंडित भवनलाल शर्मा की ये घोषणा है और हम उसका अनुमोदन करेंगे। बढ़ते अगली खबर के लिए वार्ड नंबर 14 लाल टुंटी के पास संतों के सानिध्य में भई भजनों की गंगा। संत विकास नाथ जी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर बरसाया भक्ति रस। सरदार शहर स्थानीय लाल टुंटी के पास वार्ड नंबर 14 में संतों के सानिध्य में श्रोताओं ने भजनों की अमृत वर्षा का रसपान किया। बालूराम किशन लाल देरासरी परिवार द्वारा अपने आवास पर स्वर्गीय बनारसी देवी की प्रथम पुण्यतिथि पर भजन संध्या का आयोजन रखा गया, जिसमें वार्डवासियों सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों व परिजनों ने उपस्थिति दर्ज करवाकर भजनों की अमृत धारा का रसपान किया। भजन संध्या में फतेहपुर से अमृतनाथ आश्रम के मठाधीश पूजनीय संत विकास नाथ जी महाराज सहित अनेक संतों ने श्रद्धा भाव से भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को भक्ति रस से सरोबार कर दिया। भजन संध्या में हुलास भाटी, पार्षद नरेंद्र सेन, गजानंद राजोतिया, मनोज, मुकेश, कनक, गोपाल, प्रदीप देरासरी सहित देरासरी परिवार तथा बड़ी संख्या में महिलाएं व शहरवासी उपस्थित रहे। इस मौके पर देरासरी परिवार द्वारा संत विकास नाथ जी महाराज व अन्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर उनका माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा महिला मोर्चा राजस्थान द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के सहयोग से जन औषधि दिवस 2021 मना रहा है। कार्यक्रम सुविधा से सम्मान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी बस्ती वार्ड नंबर 1 में प्रधानाध्यापिका सुनीता सारण की अध्यक्षता में रखा गया। मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार की जन हितैषी योजनाओं में से यह महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है। बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट। चूरू पंखा सर्किल के पास जोधपुर विद्युत निगम आगार के एएन सिटी द्वितीय में मीटर रीडर लोकेश जांगीड़, जो कलेक्ट्रेट से धर्म स्तूप तक रीडिंग का काम करता है, गाडोदिया स्टोर शास्त्री मार्केट से लोकेश रीडिंग ले रहा था, तभी दो युवक मोटरसाइकिल पर आए और लोकेश की कनपट्टी पर पिस्तौल दिखाकर उसे भांबी बस्ती ले गए। वहां पर लोकेश ने बताया कि बस्ती में महिला व पुरुष सहित 200 के आसपास लोगों ने मुझे लाठियों व सरियों से पीटा। बाद में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने लोकेश को बदहाल हालात में भर्ती अस्पताल लेकर आए, जहां पर लोकेश का इलाज चल रहा है। कोतवाली थाने के एएसआई सुरेश कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। लोकेश ने बताया कि मारपीट करने वाले पीटते हुए मुकेश व संदीप आदि नाम ले रहे थे। कुमार जांगीड़ है, जो जयपुर का, उनके पिताजी का नाम शंकरलाल जांगीड़ है। ये जयपुर बेनाड रोड पर रहने वाले हैं और ये अब वर्तमान में चूरू में बिजली विभाग में EWC के पद पर कार्यरत हैं, जो बता रहे हैं कि मैं कोई मीटर रीडिंग करने के लिए कलेक्ट्रेट की तरफ आया हुआ था, तो उस दौरान मुझे कुछ युवक मिले जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की है और मारपीट में घायल होकर चूरू DVH अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुआ है। इसका स्टेटमेंट लिया था। आपका नाम? सुरेश कुमार एएसआई। चूरू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में डीएम ने किया सोनोग्राफी का औचक निरीक्षण। चूरू जिला मुख्यालय पर आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। सोनोग्राफी सेंटर में मशीन का निरीक्षण करते हुए सारे कागजों की गहनता से जांच की। इस मौके पर उनके साथ CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा भी मौजूद रहे। बसपा के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। चूरू तूनवाल भवन में बसपा के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया।
बसपा के प्रदेश प्रभारी सीताराम शीला ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में मजबूती से उभरेगी। बहुजन समाज पार्टी के होनहार कार्यकर्ता आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के इस प्रदेश में एक बहुत बड़ा मिशन है और इस मिशन को चलाने के लिए किसी भी जागृति या किसी भी मिशन को चलाने के लिए किसी भी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जब आदमी शुरुआत करता है और उस मिशन को लेकर चलता है तब हजारों व्यक्ति शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई। निजी डेयरी से लिए दूध के 3 नमूने। सरदार शहर कस्बे में गुरुवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई कर दूध के 3 नमूने जांच के लिए इकट्ठे किए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि गुरुवार को जिला कलेक्टर के निर्देश पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने बताया कि गुरुवार को सरदार शहर के सवाई छोटी में रिद्धि सीधी दूध डेयरी के टेम्पो द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं टेम्पो से दूध का एक नमूना लिया गया। बाद में सवाई छोटी में स्थित रिद्धि सीधी दूध डेयरी से भी दूध के 2 नमूने लिए गए। साथ ही दूध डेयरी संचालक को मिलावटी दूध खरीदने तथा बेचने के लिए पाबंद किया गया। बहरहाल नमूनों को जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला भेजा गया है। नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर दूध में मिलावट की रिपोर्ट आती है तो संबंधित फर्म के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।